ये कहानी है जालोर की वीर राजपूत राजकुमार वीरमदेव की। वीरमदेव को कुश्ती में महारत हासिल थी और वह बहुत ही शूरवीर योद्धा था। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। मेवाड़ के पास हिजबालीपुर, वर्तमान जालोर के सोनग्रा चौहान शासक कानड़ देव का पुत्र वीरमदेव दिल्ली में रहता था। जब वह यह रहता था तो अलाउद्दीन खिलजी की बेटी शहजादी फिरोजा को वीरमदेव से प्यार हो गया। कहते हैं कि वीरमदेव की शोहरत और व्यक्तित्व के बारे में सुनकर दिल्ली के तत्कालीन बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री शहजादी फिरोजा का दिल वीरम पर आ गया और शहजादी ने किसी भी कीमत पर उससे शादी करने की जिद पकड़ ली और कहने लगी, वर वरो वीरमदेव, ना तो रहूंगी अंगद कुंवारी, अर्थात निकाह करूंगी तो वीरमदेव से, नहीं तो अक्षत कुंवारी रहूंगी। बेटी की जिद को देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी हार का बदला लेने और राजनीतिक फायदा उठाने की सोचकर अपनी बेटी के लिए जालोर के राजकुमार को प्रणय प्रस्ताव भेजा। कहते हैं कि वीरमदेव ने यह कहकर प्रस्ताव ठुकरा दिया कि मामो लाजे भाटिया, कुल लाजे चौहान, जय में परणु तुर्कणी, तो पश्चिम में उगे भाण। अर्थात अगर मैं तुर्कणी से शादी करूँ तो मामा भाटी कुल और सव्य का चौहान कुल लज्जित हो जाएगा, और ऐसा तभी हो सकता है जब सूरज पश्चिम से होंगे। इस जवाब में क्रोध होकर अलाउद्दीन ने युद्ध का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि 1 वर्ष तक तुर्कों की सेना जालोर पर घेरा डालकर बैठी रही। फिर युद्ध हुआ और किले की हजारों राजपूतानियों ने जोर किया। सव्य वीरमदेव ने 22 वर्ष की अल्प आयु में ही युद्ध में वीरगति पाई। अंत में तुर्कों की सेना वीरमदेव का मस्तक दिल्ली ले गई और शहजादी के एक स्वर्ण थाल में उनका मस्तक उनके सामने रख दिया। इसे देखकर शहजादी फिरोजा बहुत दुखी हुई। तब उसने मस्तक का अंगनी संस्कार किया। बाद में दुखी होकर यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। ऐसी किंवदंती भी है कि जैसे ही फिरोजा सामने आई, वीरमदेव के मस्तक ने मुंह फेर लिया। जय वीरमदेव।